नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, डीपीसी के संदर्भ में अपडेट है सभी के लिए। व्याख्याता 3 चयन वर्ष डीपीसी हेतु अस्थायी पात्रताएं जारी हो चुकी हैं। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक सूचना जारी हुई है और इसमें बताया है प्राध्यापक स्कूल शिक्षा पद के विभिन्न विषयों की वर्ष 2021-22 से 23-24 तक की डीपीसी हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना 7/2/2024 के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में किए गए संशोधन के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की तैयार अस्थायी पात्रता सूचियां जारी की जा रही हैं। उक्त पात्रता सूची के संबंध में यदि किसी कार्मिक को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो उसकी आपत्ति ऑनलाइन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित आवश्यक कॉलमों की पूर्ति और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए संबंधित जो संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय की ईमेल आईडी तक 14/3/2024 तक या साई 6 बजे तक अपलोड कर सकता है। ऐसे ही पात्रता सूची का निर्माण कार्मिक विभाग की सूचना अधिसूचना 7/2/2024 के द्वारा निम्नलिखित संशोधनों को दृष्टिगत रखते हुए की गई है। इसमें पहला संशोधन है, प्राध्यापक जीव विज्ञान में जिन विषयों के द्वारा स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया है उन्हें पात्र माना गया है। यानी सेम सब्जेक्ट के अंदर अगर कर रखा है तो उनको पात्र माना गया है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 3/8/2021 से पूर्व स्नातक स्तर से भिन्न विषय में स्नातकोत्तर योग्यता अर्जित की गई उन्हें पात्रता सूची में सम्मिलित कर दिया गया है। तो ये 2 महत्वपूर्ण अपडेट इसमें रहने वाले हैं। प्राध्यापक पद के विभिन्न विषयों की उक्त जारी पात्रता सूची में प्राध्यापक संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कृषि के नाम सम्मिलित नहीं किए गए हैं। उक्त पदों पर चयन हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना के द्वारा राजस्थान जो शिक्षा सेवा नियम 2021 के में किए गए संशोधन अनुसार वरिष्ठ अध्यापक, देखिए इंपॉर्टेंट है, वरिष्ठ अध्यापक सामान्य पद पर जो कार्यरत निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया है। पात्र योग्यताधारी अभ्यर्थियों का निर्धारण किए जाने के उपरांत उन्हें अस्थायी पात्रता सूची पृथक से जारी की जाएगी। तो ये रहेगा। और इसके अंतर्गत जो एक अपडेट और दे रखा है जो कि प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा है और ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पढ़ के दिखा देता हूँ। मित्रों, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा प्राध्यापक स्कूल शिक्षा के विभिन्न विषयों दे रखी है चयन वर्ष 2021-22, 22-23, 23-24 की डीपीसी हेतु इस आदेश के साथ ही 3149 पेज की अस्थायी पात्रता सूची जारी करके निर्धारित प्रपत्र में आपत्ति भरकर आवश्यक दस्तावेज साथ लगाकर अपने क्षेत्र के जो संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा के माध्यम से मांगी गई थी समय पर निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक आदेश लगाकर जिन्होंने आपत्ति कर दी है उनकी सभी आपत्तियां 9 मंडल के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा से बीकानेर निदेशालय तक पहुंच चुकी थी। अब उन सभी आपत्तियों का जो निदेशालय स्तर पर बीकानेर स्तर पर परीक्षण करके निस्तारण किया जाएगा। यह कार्य अंतिम चरण में है। पूर्ण होने के बाद विषयवार स्थायी पात्रता सूचियां जो शिक्षा विभाग जयपुर, कार्मिक विभाग जयपुर, आरपीएससी अजमेर को भेजकर तीनों से स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा निदेशालय बीकानेर से डीपीसी की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए, ये पूरी जो प्रक्रिया है वह शुरू होगी। इन तीनों विभागों की सहमति से डीपीसी की तिथि निर्धारित होगी और इस आदेश के साथ संलग्न सूचियों के बाद कोई अन्य अस्थायी पात्रता सूची जारी नहीं हुई है और जिसने समय पर सही प्रपत्र में आपत्तियां दर्ज करा दी है, विश्वास करना चाहिए कि उनके अनुसार पात्रता में उनके लिए संशोधन होगा। आपका विश्वासी महेंद्र पांडे, माध्यमिक जो महामंत्री है राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के। देखिए, ये जो सूचियाँ हैं अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर भी एक नोट इन्होंने दे रखा है। मित्रों, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जो कि तीनों वर्षों की डीपीसी हेतु अस्थायी पात्रता सूची जारी कर दी गई है और इस पात्रता में कोई आपत्ति होने पर निर्धारित प्रपत्र में वांछित जो आपत्ति भरकर जो वांछित दस्तावेज साथ लगाकर अपने क्षेत्र के संयुक्त निदेशक को 14 मार्च 2024 को साढ़े 6 बजे तक ईमेल करना है और ये इसमें दे रखा है। और व्याख्याता डीपीसी पात्रता सूची आपत्ति जो पत्र है वह इस प्रकार दे रखा है। ये एक आपत्ति पत्र दे रखा है। अगर किसी को आपत्ति है तो इस प्रकार से ये इसको यूज़ करना था। आवेदक का नाम दे रखा है, पदनाम, कार्यरत स्थान, जन्मतिथि, मंडल, राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची और जो सभी चीज़ें इसमें दे रखी है।
आपत्ति प्रस्तुत करने की दिनांक दे रखी है और संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा आपत्ति की पूर्ति इसमें की जाएगी। तो ये सभी जो डिटेल्स है ये इसमें आपको फिल करके सही करके भेजनी थी और भेजने के बाद इसमें संशोधन इसमें अवश्यम भाई होना था। तो ये दे रखी है। और देखिए ये जो पात्रता सूचियाँ हैं, अस्थायी पात्रता सूचियाँ विभिन्न विषयों की दे रखी है, ये पूरी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। और मैंने आपकी सुविधा के लिए ये सभी जो कि डीपीसी की सूचियाँ हैं, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि डीपीसी के संदर्भ में जो भी अपडेट्स आएंगे वह मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करता रहूँगा। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े, जिससे कि ये अस्थायी पात्रता सूचियाँ भी प्राप्त कर सकेंगे और इसके बाद जो स्थायी पात्रता सूचियाँ हैं कि वे भी देख सकेंगे। और विभिन्न संवर्ग की जो डीपीसी के संदर्भ में अपडेट है आपको सभी हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण एक जो कि डीपीसी के संदर्भ में अपडेट देना था आपको, तो मैंने आपको दे दिया है। और अब देखते हैं कि इसके संदर्भ में और क्या स्थायी पात्रता सूचियाँ कब तक जारी होती है और कब आपको ये देखने को मिलेगी। तो सबको पहले से ही अग्रिम बधाई, जिससे कि आपकी डीपीसी समय पर हो और जो सभी सूचियाँ हैं वह समय पर जारी हो और शीघ्र ही सभी को डीपीसी का फायदा मिले। धन्यवाद।